हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कुएं खोदते फिरेंगे और फिर हमी पे पानी हराम होगा। आज 17 साल के बाद भिक्खू चौक बम ब्लास्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही सोचने वाला आज मालेगांव शहर का के लिए ब्लैक डे है। मैं भिक्खू चौक में खड़ा हुआ हूँ, यहीं पर बम धमाका हुआ था, मगर आज जिस तरीके से एनआई कोर्ट ने जो है वो पूरे लोगों को निर्दोष साबित कर दिया है, वो उस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। खबरें गश्त कर रही थी कि अदालत के फैसले पर हमें भरोसा है। आज देखा गया कि पिछले दिनों जब लोकल ट्रेन बम धमाके का फैसला आया तो उसके दूसरे ही दिन राज्य सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर स्टे लिया। क्या राज्य सरकार इस मामले में इस फैसले पर स्टे लेगी या फिर इसी तरीके से 17 साल बीत जाने के बाद भी मालेगांव के हाथ कुछ नहीं आएगा? मैं आप लोगों को बताऊं, ये वही जगह है, ये वही भिक्खू चौक है जहां पर ये बम धमाका हुआ था। यहीं पर इसके निशानात आज तक बाकी है। निशानात तो बाकी रह गए, मगर जो है वो फैसला जिस तरीके से आया है वो एक बड़ी खामोशी है और एक बड़ा सोचने का मकाम है। इसी मामले को लेकर आज मालेगांव शहर के साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब का बयान आया है। हम उस बयान को देखते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आज मालेगांव के लिए ब्लैक डे है। मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में जो हाईकोर्ट का फैसला आया तो राज्य सरकार ने इमीडिएट दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उस पर स्टे लिया। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है, लेकिन संविधान तो एक है, संविधान तो सेकुलर है। अब मेरा सवाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और इन 7 लोगों के खिलाफ में अपील करेगी क्या? अब ये देश जानेगा आप संविधान को मानते हो क्या आप हिंदुत्व को मानते हो, या हिंदुत्व की सरकार के नाम पर जातिवाद फैलाना चाहते हो। आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया है। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला, हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को, लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा न्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं।
लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आप आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी, इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो है कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे।